क्या एक इंसान पूरा का पूरा जंगल उगा सकता है और एक कपल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जानते हैं इस वीडियो में। माय नेम इज़ अनु एंड यू आर वेलकम इन अभ्यर्पण। असम के जादव मुलाई पायंग के बारे में बहुत चर्चा हुई है और कई वीडियोस बनाए गए हैं, पर उनका काम ही इतना महान है कि उनकी जितनी बात की जाए कम है। सन 1979 यानी कि 1979 में ब्रह्मपुत्र नदी में खूब बाढ़ आई थी और बहुत से जीव जंतु बहकर नदी के बीचों बीच एक रेत के टापू यानी सैंडी आइलैंड पे बहकर आ गए। और जब पानी वापस उतरा तो वहाँ कोई पेड़ पौधा ना होने की वजह से सूरज की धूप से झुलसकर उन सब की मौत हो गई। उस समय जादव 16 साल के थे। इस घटना का जादव के मन पे बहुत गहरा असर हुआ और उसने उस टापू को हरा भरा बनाने की ठान ली। हर रोज सुबह जादव नदी पार करके इस टापू पर जाता और पेड़ लगाता। पेड़ पौधों के साथ साथ जादव अपने गांव से चींटियां भी लेकर गया। 1980 में वन विभाग की तरफ से भी इस इलाके में पेड़ उगाए गए। 5 साल के बाद योजना खत्म होने पर सब मजदूर वापस चले गए, पर जादव वहीं रहा। उसने जंगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और पेड़ पौधों की देखरेख करता रहा। 30 सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद इस इंसान ने 1370 एकड़ जमीन पर एक कमाल का जंगल उगा दिया। पूरे विश्व के लिए वो एक मिसाल बन गया। जंगल बना तो सब तरह के जीव जंतु और पक्षी भी आने लगे और इस जंगल का नाम जादव के ही नाम पे मुलाई जंगल रख दिया गया। जादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। 2015 में उसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री से सम्मानित किया गया। मैं जब तक जिंदे रहेगा, मैं तो उम्र तो ज़्यादा हो गया, अभी जितने दिन रहेगा उतने दिन में पेड़ रुकेगा। तो इस सब के पीछे था उसके मन में उन जीव जंतुओं के लिए करुणा और प्यार का भाव, और उसने जिम्मेदारी ली और साधारण होकर भी असाधारण काम कर दिखाया। पामेला और अनिल मल्होत्रा ने ये फैसला लिया था कि वो अपनी कोई संतान पैदा नहीं करेंगे और अपनी पूरी लाइफ नेचर और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में लगाएंगे। और इसके लिए उन्होंने साउथ इंडिया में कुर्गू इलाके में 55 यानी 55 एकड़ ज़मीन ली। खेती के अनहेल्दी तरीकों के इस्तेमाल की वजह से ये ज़मीन बंजर हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने ये ज़मीन क्यों ली? क्योंकि ये एरिया पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाहर बसे हुए गांव के बीच का बफर जोन था, और इसे रिवाइव करके वो जंगली जानवरों के लिए एक सेफ कॉरिडोर देना चाहते थे। और उनकी देखरेख में पहले घास उगी और फिर छोटी झाड़ियाँ, इंसेक्ट्स आने लगे और पेड़ उगने के बाद जंगली जानवर भी। यहाँ 3 बातों का खास ख्याल रखा जाता है। कोई पेड़ नहीं कटता, कोई हंटिंग नहीं होती और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम रखा जाता है। इस जोन को साई सेंचुरी का नाम दिया गया, SAI सेव एनिमल्स इनिशिएटिव। 1995 से अब तक सालों साल की मेहनत के बाद ये एरिया फिर से हरा भरा हो गया है। बहुत से जंगली जानवर इस सेफ जोन में आकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। साउथ इंडिया की लगभग सभी नदियों का सोर्स ये वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट ही हैं। इसीलिए जंगल कटने का और इन नदियों में पानी कम हो जाने का सीधा संबंध है। जंगल और पानी के संबंध को जानने के लिए आइए सुनते हैं पामेला मल्होत्रा की ये टेड टॉक। Wildlife comes to our sanctuary because of the water we have there, and there is abundant water. But the water is actually a reflection of the trees, of the great canopy of trees we have here, because it is the trees that actually are responsible for the water. This is because air that passes over forested areas produces twice as much rainfall and can actually increase rainfall thousands of kilometers away. The reason is because the forest itself makes the rain. This happens in 2 processes. One is the process of transpiration. Through the roots deep in the ground, water is drawn up through the roots, through the trunk, out the trees, branches, and into the leaves, where it is let off as water vapor. Then
the forest itself seeds the air with a potassium salt. This salt becomes the nucleus around which the water vapor coalesces to turn it into raindrops. This is why we now know that over 50% of our rainfall comes from the forest itself. Now we understand more about the importance of forests. They are literally the cradles of all life-giving water. And we also understand more about the symbiotic relationships between plants and animals and between the various species keeping nature in balance. And when nature is in balance, we have natural abundance. But today, that abundance is under threat. The forests of the Western Ghats are disappearing. Indeed, all of India's forests are disappearing. With 1 billion people already lacking access to fresh water and over half the population of the earth at risk of violent conflict over water. So, what do we do? And it's really a very straightforward answer. We protect and expand our forests. We stitch them together as we have done with Sai Sanctuary using the private forest sanctuary concept to stitch back together the government forests, to build buffer zones of forest around the government forests and increase our forest areas. It has been said that if there is something wrong, those who have the ability to act have the responsibility to act. Everyone sitting in this room has the ability to act, either as an individual or as groups, families, friends, working with NGOs, businesses. Major responsibility to act, because if you don't act, without our forests, we have no rainfall. Without our rainfall, we have no water. Without our water, we can do no activity of life. In fact, there is no life. And it is our duty to act, as put forth by the Constitution of India. As it says, it is the duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, rivers, lakes, and wildlife, and to have compassion for living creatures. इसीलिए पामेला को 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। साई सेंचुरी एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसमें अब 300 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है। तो आइए ऐसे लोगों और संस्थाओं से जुड़ें जो भारत के जंगलों को बचाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश को जादव मुलाई पायंग, पामेला और अनिल मल्होत्रा पे गर्व है। फिर से मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।